हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद IIT JEE क्विज 2022। आज हमारा थर्ड वीडियो है और टॉपिक हम लोग करने वाले बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जेई के करवाएंगे। और टॉपिक के सीरीज प्रॉब्लम को मैं उठा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर आने के चांसेस होते हैं। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर शॉट आपको इस बार भी मिलेगा जेई मेंस 2022 में एज वेल एज जेई एडवांस 2022 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर भी करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी करेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। पता नहीं चलता कैसे हमारे पास क्वेश्चन इस टॉपिक का मिल रहा है, बट हम इस टॉपिक को अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊं। बट आज के टॉपिक में मैं आपको सीरीज प्रॉब्लम समझाने वाला हूं, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। बट बच्चों, पहले वीडियो की तरह मैं दोबारा फिर से बोलना चाहूँगा कि आप अपना पेन पेपर साथ में उठा के बैठिए, कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है और कौन सी अप्रोच लेनी है, और इसी हिसाब से आपकी कौन सी बिल्डिंग होती है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बेटा, ये जो पहला आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये आपकी एक थ्योरम है, जिस थ्योरम को आपको सही से समझना है। इसमें दिया क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x⁴n, दिस इज इक्वल टू nc0 + nc1x + nc2x² एंड दिस एंड सो ऑन ncn x⁴n। ये होता है, ये आपको लर्न भी करना है। बाइनोमियल थ्योरम में जो एक्सपेंशन होता है वो इस फॉर्मेट में आता है, सबको याद होगा, दिस इज a + b⁴n एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा r = 0 to n, and that is NCR this into a⁴n - r into b⁴r। मैंने क्या किया, इस एक्सपेंशन में a का वैल्यू 1 रख दिया और b का वैल्यू x रख दिया, तो मुझे ये एक्सपेंशन मिल चुका है, राइट। तो कुछ भी नया काम नहीं हुआ बेटा इसके अंदर। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन करते हुए। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इसमें x को रिप्लेस कर दिया -x से। अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा -x से, तो मेरा एक्सपेंशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दिस एक्सपेंशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 1 - x⁴n एंड दिस इज इक्वल टू nc0 - nc1 दिस प्लस nc2 जस्ट अ सेकेंड, दिस इंटू x प्लस nc2 इंटू x², मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स अपने पास आ जाएगी। लास्ट टर्म कौन सी मिल जाएगी बेटा, दिस इज -1 ncn दिस इंटू x⁴n। अब इसी एक्सपेंशन में अगर हम लोग क्या करें, ये मैं दो इक्वेशंस मान लेता हूं। जो ये पहली इक्वेशन है, दिस इज इन दैट फॉर्म, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सपोज आवर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 1 रख दूं, तो लेट x = 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 1 रख देते हो तो आप इजीली समझ सकते हो, जो लेफ्ट साइड में 1 + x⁴n वो 2⁴n बन जाएगा, और राइट साइड में वैल्यूज अपने को कितनी मिल जाएंगी, nc0 + nc1 + nc2 एंड सो ऑन ncn। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कई बार यूज होता है, तो बहुत बेसिक भी है। शुरुआती हम यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम की करते हैं बेटा। तो ये सम कितना आता है, 2⁴n आता है। तो पहला वाला फॉर्मेट, दिस इज 2⁴n। नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं, जिसमें ऑल्टरनेट साइन के साथ टर्म दी हुई है। तो वो भी बहुत इजीली आप लोग सोच सकते हो बच्चों। वो कैसे करोगे आप लोग, आप क्या करोगे, जो सेकेंड एक्सपेंशन था उस सेकेंड एक्सपेंशन में आप क्या कीजिए, x को -1 रख लीजिए। तो हमने बोला x = -1 इन दिस सेकेंड एक्सपेंशन। तो जब आप x को -1 रखोगे तो आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी, nc0 - nc1 दिस प्लस nc2 माइनस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट साइन के साथ टर्म्स मिल रही है, एंड दिस इज -1⁴n this into ncn and that value is equal to 0. That left hand side is also obviously becomes 0 because 1 - 1⁴n. तो ध्यान रखना है आगे से कि जब भी आपके पास में ऑल्टरनेट टर्म्स हो, nc0 से शुरू होके ncn तक ऑल्टरनेट साइन के साथ में टर्म हो, तो उनका सम कितना आता है, 0 आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं। इसे मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। तो वो भी बहुत छोटा सा काम है बच्चों। हमने क्या किया, थर्ड और फोर्थ का एडिशन कर दिया। अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का एडिशन कर देते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप बहुत इजीली सोच सकते हो। जितने भी नेगेटिव साइन वाले टर्म्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नेगेटिव साइन वाले टर्म्स इवन टर्म्स है, मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो जब आप उन्हें सम करते हो बेटा तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स, दिस इज nc0
plus NC2 plus and so on plus NC4 and so on. एंड राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 to the power n मिल जाएगी। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एक्सपेंशन बन जाएगा 2 to the power n minus 1। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बेटा। जब क्वेश्चंस बीच में आपको मिलेंगे तो अगर टर्म्स एक एक स्किप हो रही है तो आपको याद रखना है वैल्यू कितनी होती है, 2 to the power n minus 1। सिमिलरली अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो भी बहुत इजीली सोच सकते हो जितनी भी ऑड टर्म्स हैं, मतलब NC0, NC2, NC4, ये सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट पोजीशन वाली टर्म, थर्ड पोजीशन वाली टर्म और फिफ्थ पोजीशन वाली टर्म्स, ये सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो किस टाइप की टर्म्स मुझे मिलेंगी, वो फिर से मिल जाएगा NC1 प्लस NC2, NC3 प्लस NC5। तो ऑड टर्म्स मतलब जब आपके पास ऑड टर्म्स का सम आता हो, इनको वैसे हम बोलेंगे बेटा एक्सपेंशन में इवन टर्म्स। आप गौर से देख सकते हो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जब सफिक्स ऑड हो तो टर्म कौन सी होती है, इवन टर्म होती है। तो मैं ऐसे ही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं इसके लिए। तो जब भी मेरे पास इवन टर्म्स का सम आएगा तो भी वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 to the power n minus 1। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए। सो in this expansion these terms are in that form. This term is equal to 2 to the power n minus 1. This term is also 2 to the power n minus 1 and that sum is equal to 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके बच्चों, जो आपका नेक्स्ट एक्सपेंशन दिया हुआ है आपसे, मतलब सेम एक्सपेंशन दिया जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपसे पूछता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज सम्स। अब आप गौर से देखना, यहाँ जो सम्स पूछे गए हैं इनमें वैल्यूज में एक तो एक एक टर्म स्किप हो रही है, जैसे NC0 के बाद सीधे NC2 आ गया, NC1 स्किप हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे कि NC1 के बाद NC3 हो गया, तो दो दो टर्म्स स्किप होती हुई चले जा रही है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको एक बात भी ध्यान रखनी है, सिर्फ स्किप नहीं हुई है, साइन भी अल्टरनेट है। तो जब भी टर्म्स स्किप भी होती हो और साइन भी अल्टरनेट होते हो तो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान ये रखना है, अगर अल्टरनेट साइन के साथ में टर्म्स आती हैं और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स स्किप होती हैं तो हम क्या करेंगे, -1 की, अगर सपोज r टर्म्स स्किप हुई तो -1 का rth रूट ले लेंगे, राइट। और जो भी वैल्यू आती है, सपोज वो वैल्यू लैम्डा आती है, तो उस वैल्यू को मैं इस एक्सपेंशन में पुट कर दूंगा इन प्लेस ऑफ x। तो ये अपन x की वैल्यूज ले लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जैसे हमने यहां पे देखा कि दो दो टर्म्स स्किप हो रही है, तो क्या लिखा, -1 to the power हाफ। व्हाट इज द वैल्यू रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा। तो जो एक्सपेंशन आपके पास दिया था, हमने इस एक्सपेंशन में कुछ भी नया नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम है, बिल्कुल बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लग रही बेटा। मैंने बोला जितने का डिफरेंस आ रहा है टर्म्स के बीच में, 0 से 2 के बीच में 2 का डिफरेंस, आप उतना स्क्वायर रूट ले लो और उतना रूट ले लो, मतलब और डिफरेंस जो टर्म्स आ रही है वो अल्टरनेट साइन के साथ में आ रही। तो क्या काम करेंगे, -1 to the power हाफ लिया तो आयटा आ गया और इस एक्सपेंशन में x की जगह पे आयटा पुट कर दिया। वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 प्लस आयटा टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू NC0 दिस प्लस आयोटा टाइम्स NC1 दिस प्लस आयटा स्क्वायर विच इज -1 ऑब्वियसली, तो -1 इंटू NC2 एंड मैं एक दो टर्म्स और लिख लेता हूँ, आपको सिमेट्री समझ में आएगी। आयटा क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ आयटा दिस इंटू NC3, आयटा टू द पावर 4 हो जाएगा, दिस इज +1 सो दैट वैल्यू इज NC4 एंड सिमिलरली प्लस NC5 इंटू आयोटा। तो इस टाइप की टर्म्स मुझे मिल रही है एंड सो ऑन टिल कंटिन्यू टिल द लास्ट टर्म, वो जो भी आएगी उससे हमारा कंसर्न नहीं है। अब हमने इन टर्म्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिया। तो जब हम रियल पार्ट की बात करते हैं तो रियल पार्ट अपने को मिल गए NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटली चलते चले जा रहे हैं। ये किसके इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज 1 प्लस आयटा टू द पावर n एंड सिमिलरली NC0 इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो क्या मिल गए, NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 एंड दिस माइनस एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयटा टू द पावर n। कितना इजी सा कंसेप्ट बन चुका है। बट ये भी चीज 1 प्लस आयटा टू द पावर n का रियल पार्ट निकाले कैसे, जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है बहुत अच्छे से तो वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वैसे भी ये CBSE का पोर्शन है, कोई बड़ा टास्क नहीं है बेटा। आप जैसे 1 प्लस आयटा को क्या करिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और उसकी पावर n निकाल लीजिए। जब आप इसे पोलर में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी √2 इंटू e टू द पावर आयटा पाई बाई 4।
और इसकी पावर n. So this value is equal to 2 to the power n by 2 and this into e to the power iota n pi by 4. सबको याद होगा e to the power iota theta, this is equal to cos theta plus iota sin theta, which is our Euler's formula. तो इसका रियल पार्ट मुझे कितना मिल गया, ये मिल चुका है 2 to the power n by 2 cos n pi by 4, and the imaginary part is nothing, this is 2 to the power n by 2 and this into sin n pi by 4. कितना आसानी से हमने दोनों सीरीज के एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दिए. अब इन दोनों के एक्सपेंशन तो निकल चुके हैं, मुझे निकालने हैं नेक्स्ट टू सीरीज के एक्सपेंशन. तो नेक्स्ट टू सीरीज में आप देखोगे 4 का गैप है और एडिशन साइन है. अभी हमने थोड़ी देर पहले दो सीरीज बच्चों पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी आपको याद होगा तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 दिस प्लस एंड सो ऑन, सारे सम में है, सारे एडिशन साइन के साथ में है. तो उस समय वैल्यू मुझे 2 to the power n-1 मिली थी. एंड सेम सिचुएशन अगर मैं ऑड टर्म्स को लेता हूं NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, तो भी मुझे वैल्यू किस फॉर्म में मिलती है, दिस इज 2 to the power n-1. अब मैं क्या करूंगा कि इस टर्म को तो, इस इक्वेशन को तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, इसे थर्ड मान लेता हूं और इसे फोर्थ मान लेता हूं. सो बच्चों मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट और थर्ड का एडिशन कर देता हूं, क्योंकि मुझे इन दोनों में इवन सफिक्स वाली टर्म्स मिल रही है. तो जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइन वाली टर्म्स 2 टाइम्स मिल जाएंगी. तो इसको अपन लिख सकते हैं, दिस इज NC0 प्लस NC4 प्लस NC8 एंड सो ऑन. सारी टर्म्स के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n by 2 दिस इनटू cos n pi by 4 एंड दैट होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वो 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. एंड सिमिलरली जब हम लोग फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को ऐड कर लेते हैं तो मुझे एक और एक्सप्रेशन मिल गया, बहुत आसान सा एक्सप्रेशन मिल गया. वो क्या मिल चुका है, NC1 प्लस NC5 प्लस NC, दिस वैल्यू इज 9 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n by 2 दिस इनटू sin n pi by 4 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2. कितना इजी सा कंसेप्ट था और आप इस टाइप की सीरीज के एक्सपेंशन के सम को फाइंड आउट कर पा रहे हो बच्चों. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह है. अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे भी सफिक्स में डिफरेंस 3 का आ रहा है, बट साइन सारे पॉजिटिव आ रहे हैं. लास्ट वाले क्वेश्चन में साइन सारे अल्टरनेट आ रहे थे. जब अल्टरनेट साइन आएंगे तो हम -1 के रूट्स लेंगे, और कितने रूट्स लेंगे जितने का डिफरेंस आ रहा होगा. तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहे हैं, इसलिए मैंने 1 के रूट्स ले लिए. कितना रूट लिया बेटा, क्यूब रूट ले लिया, बिकॉज यहाँ डिफरेंस 3 का आ रहा है. तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 1 बोलोगे तो ये अपने पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं. दे आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 1. सो और ये किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं. बहुत शानदार क्वेश्चन बनने जा रहा है बच्चों. अब हम करेंगे क्या, इस गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे एक बार x का वैल्यू 1, एक बार x का वैल्यू ओमेगा, एक बार x का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर. तो जब हम x का वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनती है, ये बनती है NC0. मैं कुछ ज्यादा टर्म्स लिख ले रहा हूं जिससे आपको सिमेट्री बता पाऊं. तो NC0 प्लस NC1 दिस प्लस NC2 दिस प्लस NC3 एंड दिस प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NC6 प्लस एंड सो ऑन. अब आप गौर से बच्चों देखना, अगर मैं ओमेगा रखता हूं x की जगह इस एक्सपेंशन में, तो पहली टर्म तो सेम रहेगी NC0, दूसरी टर्म बन जाएगी NC1 दिस इंटू ओमेगा, थर्ड टर्म बन जाएगी NC2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ टर्म मिल जाएगी NC3 बिकॉज ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, फिफ्थ टर्म में मिल जाएगा NC4 इंटू ओमेगा टू दी पावर 4 जिसको हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू मुझे जस्ट ओमेगा मिल जाएगी. नेक्स्ट टर्म में सिमिलरली NC5 इंटू ओमेगा स्क्वायर और लास्ट टर्म NC6 इंटू ओमेगा टू दी पावर 6 एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो ये सीरीज इस तरीके से चले गई. अब जब आपने ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो फर्स्ट टर्म NC0, सेकेंड टर्म में अपने को मिल चुका है NC1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, थर्ड टर्म मुझे मिल जाएगी NC2 इंटू ओमेगा टू दी पावर 4 विच इज अगेन ओमेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म इज NC3 ओमेगा टू दी पावर 6
एंड दिस इज ओमेगा, तो इसमें कुछ भी काम नहीं है। अगली टर्म पे चलते हैं, NC4, दिस इज ओमेगा टू द पावर 8, और जिसको अपन लिख सकते हैं कितना, 6 + 2, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टर्म मुझे मिल गई, बिकॉज ओमेगा टू द पावर 6 1 हो जाएगा और 2 पावर आपके पास बचती है, इसलिए मैंने इसे ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब आप बाय सिमेट्री बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हो, तो NC6 ओमेगा मुझे मिल जाएगा, प्लस लास्ट टर्म दिस इज NC5, लास्ट टर्म मुझे मिल जाएगी NC6 एंड दिस प्लस एंड सो। अब बच्चों करेंगे क्या, इन तीनों सीरीज का अपन सम कर लेते हैं। जब इन तीनों सीरीज का हम लोग सम कर लेते हैं तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्म मिल जाती है। मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूं। एक तो ये 3 टर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो गई, और ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो गई, नेक्स्ट ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो गई। अब इन सारी सीक्वेंसेस को देखते हुए चलना कि कैसी फॉर्म्स मुझे मिल रही हैं, जिन टर्म्स को मैं बबल कर रहा हूं बच्चों। तो ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो गई, एंड सो ऑन, बढ़ते चले गए। लास्ट मुझे सीक्वेंस मुझे मिल गई NC6 वाली, ये 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड हो गई। तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहा हूं। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो मुझे 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n मिल जाएगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स NC0। और बच्चों गौर से देखना, इन 3 टर्म्स में NC1 अगर कॉमन लें तो मिलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू 0 होता है। तो ये टर्म तो 0 हो गई, सिमिलरली अगली टर्म 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म में मुझे मिल चुका है 3 टाइम्स NC3। ऐसे ही NC4 कॉमन लेने पे फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये टर्म भी 0 हो गई। NC5 कॉमन लेने पे सेम सिचुएशन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये टर्म भी 0 हो गई, और मुझे मिल गया 3 टाइम्स NC6। कितना शानदार फॉर्म मिल गया बच्चों, जो चीज हम निकालना चाहते थे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने उसको लिख लिया 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन से माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा एंड इट्स पावर n। तो बच्चों देखो कितना इजी सा कंसेप्ट बनता चले जा रहा है अपने पास में। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 कॉमन ले लेते हैं सारी टर्म से, NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप की टर्म्स मुझे मिल जाती हैं। So along with this we can easily find out the value of NC0 plus NC3 plus NC6, this plus and so on. This is equal to 2 to the power n, this plus minus 1 to the power n. Everything is depends on the value of n. n is odd or even, वो अपने को पता नहीं है, तो मैंने just minus 1 to the power n लिख लिया। And this is omega to the power 2n, and this plus minus 1 to the power n, this into omega to the power n। तो बेटा कितना शानदार क्वेश्चन था, और अपन कैसे अप्रोच कर रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइनोमियल थ्योरम में। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें k इज इक्वल टू 3n/2, n एक इवन इंटीजर दिया हुआ है, और सीरीज बड़ी अजीब सी दी हुई है। दिस इज -3 टू द पावर r-1 3n cr 2r-1। तो कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे? तो इसे अप्रोच करने के लिए सबसे पहले काम तो हमने किया, n आपको इवन इंटीजर दिया हुआ है, तो मैंने n का वैल्यू 2m ले लिया। तो इधर से मुझे k का वैल्यू 3n मिल चुका है। अब हम इस सम के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से सिग्मा रिलेशन अपने पास मिल चुका है, r equal to 1 to 3n, and this into 3 to the power r-1, and that binomial coefficient becomes 6nc 2r-1। अब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करके लिख दो। तो जब आपने x का वैल्यू -1 रखा तो आप इजीली देख सकते हो आपको वैल्यू मिल रही है -3 to the power 0 which is 1, और दिस इज 6nc1। इस टाइप की टर्म मुझे मिल चुकी है 6nc1 व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगी -3 दिस इंटू 6nc3। ऑड सफिक्स के साथ में बच्चों टर्म्स चलती चली जाएंगी, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट मिलता चले जा रहा है। प्लस क्या मिल गया 3 स्क्वायर 6nc5 एंड सो ऑन विद ऑल्टरनेट साइन। तो अब इस टाइप की सीरीज को कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना सफिक्स है तो उसी फॉर्म में इस कोएफिशिएंट की पावर को भी लिखो, तो जिससे आपको कुछ सिमेट्री दिखे। तो बेटा मैंने एक काम किया, मैंने इस पूरी एक्सपेंशन को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया
और यहाँ पे टर्म्स को लिख लिया √3 दिस इंटू 6nc1, और आप बहुत इजीली समझ सकते हो दिस कैन बी रिटन एज √3 टू द पावर 3 दिस इंटू 6nc3 एंड दिस प्लस √3 टू द पावर 5 this into 6nc5 and this minus and so on। इस तरीके से मुझे टर्म्स मिल चुकी है। अब आपको अगर याद आता हो तो इसमें ऑट सफिक्स वाली टर्म्स है और ऑल्टरनेट साइन के साथ में टर्म्स आ रही, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ गया कि आयटा यूज हो रहा होगा। तो जो पुराना कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के थ्रू मैंने एक बात सोची कि इस वैल्यू को क्यों ना इतना लिख दिया जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस √3 इंटू आयटा एंड इट्स होल पावर 6n। कितना आसान सा क्वेश्चन फिर से बन गया। तो ये जरूर ध्यान देना है कि जो सफिक्स है वो किस तरीके से आ रहा है और साइन किस तरीके से आ रहा है। साइन नेगेटिव था इसलिए मैंने आयटा सोचा, और यहां पे आप √3 की पावर्स बढ़ते हुए देख रहे हो तो x की जगह पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको √3 मिलने वाला है। पावर कितनी जाएगी, जो प्रीफिक्स आ रहा है, प्रीफिक्स कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 6n आ रहा है। तो अब फिर से इस काम को करने के लिए आपने क्या किया, आपने इस 1 प्लस √3 आयटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका पोलर फॉर्म कितना मिल जाएगा, दिस विल बिकम √2 इंटू e टू द पावर आयटा, दिस इज π/3। तो बहुत सिंपल सी फॉर्म बच्चों अपने को मिल चुकी है। सो अगर आप इसकी 6n पावर देखते हैं तो वैल्यू आपको मिल जाएगी दिस इंटू √2 टू द पावर दैट इज 5/3, sorry, √2 to the power 6n and this into e to the power iota 6n pi divided by 3। तो ये 2 times eliminate हो चुका है। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। एंड दिस वैल्यू इज e to the power iota 2n pi this into √2 to the power 6n। तो बच्चों कितना आसान सा फॉर्म मिला। अब अगर हम e to the power iota 2n pi का एक्सपेंशन करते हैं बाय आयलर्स फॉर्मूला, देन दिस वैल्यू बिकम्स cos 2 pi प्लस iota sin 2 pi। तो इसका इमेजिनरी पार्ट मुझे मिला sin 2 pi। sin 2n pi का वैल्यू कितना होता है फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ n, दिस इज 0। सो ऑब्वियस सी बात है कि इस एक्सपेंशन का सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल भी कैलकुलेशंस नहीं है बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अप्रोच शायद आपको समझ में आ रही होगी। ओके बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है, दिस इज R इंटू NCR। अगर R के साथ में NCR का प्रोडक्ट हो जाए तो आप इसे याद कैसे रखोगे बच्चों, आप n बाहर निकाल लोगे और इस n में से जो प्रीफिक्स में उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे और जो सफिक्स में उसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना हो, दिस इज r इंटू n-1 CR-1 का, तो आप बहुत इजीली सोच सकते हो r इंटू n-1 CR-1। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सफिक्स r है तो प्रोडक्ट में भी टर्म r है, तो मुझे प्रोडक्ट में वही टर्म बनानी है जो सफिक्स में है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, दिस इज r+1 -1 एंड दिस इंटू दिस इज r-1 +1 दिस इंटू n-1 CR-1। बात आपको शायद समझ में आ गई होगी मैं क्यों इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, बिकॉज अब ये बन चुका है r-1 इंटू n-1 CR-1 एंड दिस प्लस n-1 CR-1। अब जो वैल्यू मेरे पास पहली वाली है वो कितनी बन जाएगी आप समझ सकते हो आसानी से, दिस इज n-1, जो प्रीफिक्स है वो मल्टीप्लाई में आ गया और दोनों में से हमने एक एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई n-2 CR-2 एंड दिस प्लस n-1 CR-1। तो कितना शानदार एप्लीकेशन है, कई बार क्वेश्चन में यूज होता रहेगा। चलते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार यूज होती है जब आपके पास डिवीजन में टर्म हो। कैसी प्रॉपर्टी, दिस इज NCR डिवाइडेड बाय R+1। तो इस प्रॉपर्टी में अपन करते क्या है, इस प्रॉपर्टी में करते हैं कि सफिक्स में और प्रीफिक्स में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देते हैं n+1 से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका एप्लीकेशन बार बार होता रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कैसे कहाँ पे सीरीज में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई टर्म है इन द फॉर्म ऑफ NCR अपॉन R+1 दिस इंटू R+2, तो आप इजीली समझ सकते हो कि पहले मैं इन दो टर्म्स को क्लब कर लूंगा।
इन दो टर्म्स को क्लब कर लूंगा। जब मैं इन दो टर्म्स को क्लब करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दिस इज n plus 1 CR plus 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई n plus 1, और डिनोमिनेटर में एक टर्म तो था ही, वो था आपके पास r plus 2। अब मैंने फिर से इन दो टर्म्स को क्लब कर लिया। अगर मैं इन दो टर्म्स को क्लब कर लेता हूं और पुराने फॉर्मूले को यूज करता हूं, इससे पहले वाले को जो मैंने बताया है, तो वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी? दिस विल बिकम n plus 2 CR plus 2 एंड दैट डिवाइडेड बाई n plus 1 दिस इंटू n plus 2। तो आप समझ सकते हो कितने आसानी से हम इसे यूज कर पा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे आपको कन्वीनियंस हो इस टाइप की प्रॉपर्टी को कैसे क्वेश्चंस में यूज कर पाओगे। सो दिस इज NCR minus 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई R। अब आप सोच सकते हो जो प्रीफिक्स में उसमें 1 ऐड होके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो आप क्या कर लोगे? दिस कैन बी रिटन एज n plus 1 CR, r minus 1 पे वन ऐड कर दिया तो आपको r मिल चुका है एंड दैट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू बिकम्स दिस इज n। तो कितना आसान सा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आया। तो सॉरी दिस इज n plus 1, क्योंकि हम जब डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखते हैं उसमें सफिक्स जो प्रीफिक्स आपके पास होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। कितना इजी कंसेप्ट था। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। मैं आगे सीरीज में इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करता हुआ चल। ओके बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप की सीरीज को का सम निकालने के लिए पहले आप इसकी जनरल टर्म को लिख लीजिए। आप देख सकते हैं इसकी जनरल टर्म आपको मिल रही है दिस इज r plus 1 दिस इंटू NCR। और जो भी ये टर्म आपको मिली इस टर्म पे को आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्प्लिट कर लीजिए। तो हमने इसे स्प्लिट करके लिख लिया दिस इज r इंटू NCR एंड दिस प्लस NCR। अब जो ये r इंटू NCR है इसका फॉर्मूला आपको पता है, आप इसे लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 और दूसरी टर्म मेरे पास है NCR। जो यहाँ पे r की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक मूव कर रही है, तो हम इस पे सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इस पे सिग्मा रिलेशन अप्लाई करेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, दिस इज r प्लस 1 दिस इंटू NCR, देन राइट हैंड साइड पे वैल्यू मुझे मिल जाएगी n टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n minus 1 CR minus 1 and this plus sigma r equal to 0 to n NCR। तो जब आप इन्हें एक्सपेंड करके देखते हो तो आपको वैल्यूज किस टाइप की मिल रही है। तो जब आप फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करके देखते हो तो इस सम को एक्सपेंड करके देखते हो, तो जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो n माइनस 1 C माइनस 1 होगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। हम हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में जो कि ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। आई मीन दे कैन बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता, तो उस टर्म को अपन 0 मान लेंगे। तो जब आप इसके बाद आगे बढ़ना शुरू करते हो तो आपको r की वैल्यू 1 पुट करने के बाद NC1C 0 मिल जाएगा, सिमिलरली n माइनस 1C 1 मिल जाएगा एंड सो ऑन। जब आप कंटिन्यू करते चले जाते हो, जब आपने r का वैल्यू n रख दिया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 1C n माइनस 1। इन द सेकेंड एक्सपेंशन ये तो डायरेक्टली आपको दिखता होगा, अगर इस सम को आप एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू मिलेगी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN। उसका सम क्या होता था हमने सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ा, दिस वैल्यू इज 2 टू द पावर n, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस प्लस 2 टू द पावर n। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था और आप इस तरीके से इसके सम को फाइंड आउट कर सकते हो। इसे और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इंटू n प्लस 2। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 इंटू NC1 एंड 2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 1 से लेके n तक मूव कर रहा है। तो आप इस रिलेशन को फिर से सिग्मा की फॉर्म में लिख लीजिए, दिस इज सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n एंड दिस कैन बी रिटन एज r इंटू NCR। कितना आसान सा फॉर्म मुझे मिल चुका है। और r इंटू NCR का वैल्यू तो हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, दिस कैन बी रिटन एज r इक्वल टू 1 टू n, दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। तो n आप बाहर ले लीजिए तो अपने को सीरीज सम कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n एंड दिस कैन बी रिटन एज n माइनस 1 CR माइनस 1। जब यहाँ पे आप r की वैल्यू 1 से n तक पुट करोगे तो ये सीरीज किस फॉर्म में आ जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1
plus n minus 1 c2 plus and so on. The last term becomes n minus 1 cn minus 1. So obviously this value is equal to n times 2 to the power n minus 1 because सिलेक्शन यहाँ पे n minus 1 से हो रहा है. तो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों. आप इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेंशन की तरफ जिसमें आपको दो टर्म्स प्रोडक्ट में दी हुई है. तो सबसे पहला काम अपन इसका जनरल टर्म लिख लेंगे. तो जनरल टर्म कितनी आएगी, दिस इज r इंटू आर प्लस वन दिस इंटू NCR, इस टाइप की मिल जाएगी. अब हम लोग करते क्या है, बहुत आसान सा कंसेप्ट बन रहा है. हम इस R को और NCR को क्लब कर लेते हैं. तो R इंटू NCR का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, आपने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी. सो दिस वैल्यू, एक R प्लस वन तो बाहर रख दिया, दिस वैल्यू बिकम्स n टाइम्स n माइनस वन CR माइनस वन. बट अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ. जब तक आपको R प्रोडक्ट में दिखता रहे आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते रहिए. तो आप इस R को फिर से हटाना चाहते हो तो आपने इसे कैसे लिख लिया, यहाँ सफिक्स में आप देख रहे हो R माइनस वन है तो मुझे इस R को R माइनस वन की फॉर्म में लिखना होगा. तो मैंने क्या किया, n तो बाहर लिख लिया और इस R को लिख लिया R माइनस वन दिस प्लस टू और मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस वन सी R माइनस वन के साथ में. तो मुझे इजीली वैल्यू दिख चुकी है n इंटू आर माइनस वन, दिस इज n माइनस वन सी आर माइनस वन एंड दिस प्लस 2n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन. कितना इजी सा फॉर्मेट बच्चों फिर से मिल चुका है. ये वाली टर्म फिर से कन्वर्ट हो गई n इंटू n माइनस वन एंड दिस इंटू n माइनस टू सी आर माइनस टू, क्योंकि हम एक एक सब्ट्रैक्ट और कर देंगे. सो यहां से वैल्यू अपने पास सेम रहेगी, दिस इज 2n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन. अब आप इस पे सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर लीजिए. जब आप इस पे सिग्मा रिलेशन अप्लाई करोगे और जिसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, तो ये आ गया r इंटू आर प्लस वन दिस इंटू NCR. सो राइट हैंड साइड पे आपको वैल्यू मिल जाएगी n इंटू n माइनस वन दिस इंटू सिग्मा r equal to 1 to n and this into n minus 2 CR minus 2 और प्लस में मुझे वैल्यू मिल रही है कितनी, 2n टाइम्स सिग्मा r equal to 1 to n minus 1 CR minus 1. अब बच्चों अगर आप इन टर्म्स को एक्सपेंड करते हो तो फर्स्ट वाला सम आपको दे देगा वैल्यूज किस टाइप की. बहुत इजी सा फॉर्मेट है बेटा, आप समझ सकते हो. मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए आज की क्लास में ही. n माइनस टू सी 0 प्लस n माइनस टू सी 1 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू होते चले गए. ये मिल चुका है प्लस n माइनस टू सी n माइनस टू. तो ये सम मुझे कितना मिलेगा, दिस सम बिकम्स 2 टू द पावर n माइनस टू एंड मल्टीप्लाई में कौन कौन सी टर्म है, n और n माइनस टू है, प्लस साथ में कितना मिल गया 2n टाइम्स. यहाँ पे n माइनस वन से सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ तक चलेगा, वो 0 से शुरू होगा और कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा n माइनस वन तक. तो ये वैल्यू भी अपने पास कितनी आ जाएगी, 2n टाइम्स दिस इज 2 टू द पावर n माइनस वन. तो बच्चों आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था और किस तरीके से हम लोग इसे अप्रोच कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार जेईई में पूछे जाते हैं. ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेंशन की. बहुत इजी एक्सपेंशन है फिर से और हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो वही काम यहाँ पे भी शुरू करते हैं. इसकी जनरल टर्म लिखते हैं. तो इसकी जनरल टर्म अपने को कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी माइनस वन टू दी पावर r माइनस वन, ऑल्टरनेट साइन के साथ है बिकॉज, और दिस इंटू r दिस इंटू NCR, जिसमें r इंटू NCR को आप फिर से कितना लिख सकते हो, ये तो पुरानी वाली बात आ गई. फिर से इसको अपन लिख सकते हैं कितना, माइनस वन टू दी पावर r माइनस वन दिस इंटू n टाइम्स n माइनस वन CR माइनस वन. तो फिर से कितना आसान क्वेश्चन हो गया और इस एक्सप्रेशन पे आपने सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर दिया. जो सिग्मा रिलेशन स्टार्ट हो रहा है माइनस वन से लेके n तक और ये वैल्यू है अपने पास माइनस वन टू दी पावर r माइनस वन r इंटू NCR. सो यहाँ पे वैल्यू n तो कांस्टेंट है जो कि सिग्मा रिलेशन से बाहर आ गया, r इक्वल टू 1 टू n माइनस वन टू दी पावर r माइनस वन n माइनस वन CR माइनस वन. अब आप क्या कीजिए, r की वैल्यूज प्लेस करना शुरू कीजिए. जब आप r की वैल्यूज प्लेस करना शुरू करते हैं तो 1 के लिए तो मुझे n माइनस वन C0 मिल गया. जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे माइनस साइन के साथ में n माइनस वन C
1 मिल गया। जब मैंने 3 पुट किया तो मुझे प्लस साइन के साथ में n-1c 2 मिल गया, माइनस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटली टर्म्स चलती चली गई। और जो लास्ट टर्म मुझे यहाँ पे मिली है, दिस इज -1 टू द पावर n इंटू n-1 एंड दिस इंटू n-1c r-1। कितना इजी सा कंसेप्ट बच्चों आपको मिल चुका है। ये ऑल्टरनेट साइन की सीरीज है। आपको याद होगा जब ऑल्टरनेट साइन की सीरीज चलती रहती है बिना किसी गैप के, 1 का गैप है बिकॉज ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, जैसे 2 का गैप होता, 3 का गैप होता तो हम ये सोचते कि आयटा पुट करना पड़ेगा या ओमेगा पुट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 1 का गैप है और ऑल्टरनेट साइन के साथ में टर्म्स दी हुई है। तो आपको याद होगा इसका सम कितना आता है, इसका सम 0 आता है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा, वैसे आज की क्लास में पढ़ाया है तो ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। दिस इज इन दैट फॉर्म, nc1 प्लस nc2 minus and so on. This is -1 to the power n, this into ncn. यहाँ पे भी n-1 है, ncn. So this value is equal to 0. तो ये कंसेप्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हम इसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। अब आपने सिर्फ यहां देखा कि डिफरेंस कितने का आया, कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो n-1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स n आ रहा था, बस इतना ही डिफरेंस है। बट शुरू हमने 0 से किया और खत्म हम प्रीफिक्स पे कर रहे हैं। वही काम यहाँ पे भी किया है, शुरू हमने 0 से किया और खत्म हम प्रीफिक्स पे कर रहे हैं। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो योर आंसर इज इक्वल टू 0। कितना आसान सा और छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, शायद आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पे टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स दिए हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3, 8, 13, 18। अगर आप गौर से देखो तो ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम फिर से अपनी जनरल टर्म लिखना शुरू करते हैं। तो जो जनरल टर्म हमारे पास मिलेगी, दिस इज फर्स्ट टर्म। जब आप आर एक टर्म निकालोगे तो टर्म कैसी मिलेगी बेटा, थोड़ा गौर से उसे भी समझने की जरूरत है। दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5r प्लस 3। आप बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है और जो इनके बीच में गैप मिल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, वो 5 का मिल रहा है। सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज 5r प्लस 3। तो ये तो हमारे पास इसकी जनरल टर्म मिल गई। और साइन ऑल्टरनेट हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू द पावर r से। और यहाँ पे टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो आएगा वो NCR आ जाएगा। इसमें हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं 0 से लेके n। तो सिग्मा अप्लाई कर दीजिए 0 से लेके n तक। जब आपने सिग्मा अप्लाई किया 0 से n तक और इन टर्म्स को सेपरेट कर लिया, सो दिस विल बिकम 5 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, दिस इंटू -1 टू द पावर n, सॉरी r, दिस इंटू r इंटू NCR। इस टाइप की टर्म आपके पास पहली मिल गई। और प्लस में 3 टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, दिस कैन बी रिटन एज NCR विथ नेगेटिव साइन, विथ साइन -1 टू द पावर r NCR। अब बच्चों ये वाला तो टर्म हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा बिकॉज इसमें सारी ऑल्टरनेट टर्म्स की ऑल्टरनेट साइन की टर्म्स मिलेंगी। जब हम r का वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं एंड सो ऑन, तो हमें सीरीज कैसी मिलती है, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन, इस टाइप की टर्म्स मिलेंगी। और वो कंटिन्यू कहाँ तक होगी, ncn तक होगी। तो ऑब्वियसली इस सम का वैल्यू तो अपने पास 0 आ गया। अब हम पहले वाले सम को देखते हैं जिसमें हम r इंटू NCR को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं n इंटू n-1c r-1। तो कितना आसान सा फॉर्म बन चुका है, फिर से इसे लिख लिया 5 टाइम्स n, दिस इज सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, this is -1 to the power r and that is n-1c r-1। अब जब आप r की वैल्यू 0 से पुट करना शुरू करोगे, वैसे मैं r की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सफिक्स -1 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सिग्मा को शुरू करेंगे 1 से। तो जब आप सिग्मा को 1 से शुरू करोगे तो आपके पास टर्म्स कैसी मिलेंगी, जब आपने r का वैल्यू 1 रखा तो मुझे वैल्यू मिली माइनस ऑफ n-1c0, जब 2 रखा तो मुझे वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ प्लस ऑफ n-1c1 माइनस n-1c2 प्लस एंड सो ऑन, टर्म चलती चली गई। और जब मैं r का वैल्यू n रखता हूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा -1 टू द पावर n, दिस इनटू n-1c r-n-1, जो कि फिर से वही सेम फॉर्म मिल चुकी है। अगर आप गौर करोगे, हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो मुझे सेम वैल्यू मिल गई बच्चों। मुझे क्या मिल गया, n-1c0 माइनस n-1c1 प्लस n-1c2 माइनस एंड सो ऑन, एंड दिस वैल्यू बिकम्स -1 टू द पावर n-1 n-1c n-1।
आप देख सकते हो जो सम मुझे मिल रहा है ये फिर से कितनी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। सो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये वही सीरीज मिल चुकी है n-1c 0 से कंटिन्यू होके n-1c n-1 तक चल रही है, मतलब प्रीफिक्स से 0 से कंटिन्यू हो रही है और प्रीफिक्स पे जाके खत्म हो रही है और ऑल्टरनेट साइन के साथ में आ रही, तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। सो दिस होल सम बिकम्स 0। तो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन था। अब बच्चों इसके बाद हम और बेस्ट वैरायटीज को देखना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें बड़े गौर से देखने की जरूरत है कि टर्म्स मुझे किस टाइप की मिल रही है। ये बड़ा अजीब सा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आप गौर करना कि ये जो r इंटू 10cr है, इसका वैल्यू जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9cr-1। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन 9 से हो रहा है। आप गौर करिए, यहाँ पे सिलेक्शन 9 से हो रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब तो कैसे सॉल्व करें, 9 से सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें एक बात पता है कि अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं तो उसका वैल्यू अपने पास आता है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, दिस इज NCr, दिस इंटू a टू दी पावर n माइनस r इंटू b टू दी पावर r। अगर आप गौर करोगे तो जो यहाँ पे इंडिसेस है उनके पावर्स का सम कितना होता है, n मिलता है। वो n क्या होता है, जिसमें से सिलेक्शन आप कर रहे होते हो या जितनी पावर राइट हैंड साइड में होती है। तो आप देखना बच्चों, इन दोनों का सम अगर मैं करूं तो ये सम मुझे क्या वैल्यू देता है, n वैल्यू देता है। बहुत गौर करने वाली बात है, n माइनस आर प्लस आर। तो इसी फॉर्मेट में आपको सोचना है क्वेश्चन को। तो कैसे अप्रोच करोगे, आपने इस सम को सेम रहने दिया, r इक्वल टू 0 टू 10, दिस इज -2 टू दी पावर दैट इज 10 माइनस r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि इसे 3 टू दी पावर r माइनस 1 लिख लिया और एक 3 बाहर निकाल दिया इस सम से। आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, और एक 10 बाहर निकल के इंटू 10 में कर लेता हूं। ये वाली वैल्यू r इंटू 10cr मुझे मिल चुकी 9cr माइनस 1, इसलिए मैंने 3 टू दी पावर r माइनस 1 किया। अब अगर आप गौर करो तो इन दोनों पावर्स का सम 10 माइनस r और r माइनस 1 का सम कितना मुझे मिल रहा है, ये सम मुझे 9 मिल रहा है बेटा। तो अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो ये एडिशन के बाद वैल्यू मुझे 9 मिल रही है, जो कि प्रीफिक्स है। तो कितना इजी क्वेश्चन बन चुका है। अब आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं तो मुझे टर्म्स कुछ इस फॉर्मेट में मिलेंगी 30, और जब मैंने r की वैल्यू 0 रखने का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है सफिक्स के अंदर। तो 1 से शुरू हो रही है सीरीज। आप टर्म्स को रखना शुरू करना, कितना वैल्यू मुझे मिलता है, दिस इज 9c1 this into -2 to the power 9 -2 to the power 9 this into 3 to the power 0। और अगली टर्म मुझे मिलती है प्लस 9c2 this is -2 to the power 8 this into 3 to the power 1, and next term becomes plus 9c3 this into -2 to the power 7 this into 3 to the power 2। और ये सीरीज कंटिन्यू होती चलेगी, और जब मैं r की वैल्यू 10 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा -2 टू दी पावर 0 दिस इनटू, और साथ में 9c9 बच्चों कोएफिशिएंट में मिलेगा, दिस इनटू 3 टू दी पावर 10 माइनस 1 दैट इज 9। इस टाइप की टर्म मुझे मिल रही है। आप इसे देख के आसानी से समझ सकते हो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जो कि कहां से शुरू हो रहा है बच्चों। अब फिर से गौर करना कि जब मैंने r की वैल्यू 1 रखी तो मैं थोड़ा गलत लिख रहा था, यहाँ पे सफिक्स 0 होना चाहिए, यहाँ पे सफिक्स 1 होना चाहिए, एंड सो ऑन, एंड दिस शुड बी 2 एंड द लास्ट वन इज 9। अब आप इसको देखोगे तो प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम बन रही है। सो दिस इज 30 इंटू -2 प्लस 3 इट्स पावर 9 एंड 3 minus 2 that is 1, so your answer is 30। तो देखने से कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, बट कितने आसानी से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के यूज से इस सम को फाइंड आउट कर पा रहे हो। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दिस इज NCr दैट डिवाइडेड बाय r प्लस 1, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 Cr प्लस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में इसी टाइप की टर्म आपके पास आ रही है। आप इसका जनरल टर्म लिख लो। सबसे पहला काम ये करो, तो -1 टू दी पावर r this into 20cr and that divided by r plus 1, this is our general term।
तो ये फॉर्मेट देखते ही आपको इस फॉर्मूले की याद आ गई, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, -1 टू द पावर r दिस इंटू 21c r प्लस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मीन्स 21, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 20 है। बट एक बात ध्यान रखो, हमेशा जब भी आप सिग्मा ऑपरेशन लगाओ तो उससे पहले ये देखा करो कि सफिक्स जैसे r प्लस 1 है तो आप -1 की पावर को भी सफिक्स की फॉर्म में लिखा करो। तो हमने इसे कितना लिख लिया, माइनस साइन के साथ में, दिस इज -1 टू द पावर r प्लस 1 दिस इंटू 21c r प्लस 1 एंड दैट 21 ये बाहर लिख लेते हैं तो -1/21 बाहर आ गया। अब इस पे हमने सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर दिया, तो जब आप इसमें सिग्मा रिलेशन अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला सम मिल जाएगा। सो सिग्मा अप्लाई कहां से कहां तक करेंगे बच्चों, r इक्वल टू 0 से लेके n तक अप्लाई करेंगे। गौर से समझने वाली बात है। तो जब आप 0 से लेके n तक अप्लाई करते हो तो अपने को किस टाइप की टर्म्स मिलेंगी, पहले तो लिख लेते हैं, दिस इज -1 r प्लस 1 दैट इज 21c r प्लस 1, दिस टाइप ऑफ टर्म वी हैव। तो जब आपने इन्हें एक्सपेंड करके लिखा तो वैल्यूज मुझे कुछ ऐसी मिल रही हैं, दिस इज माइनस ऑफ 21c r plus 21c2 minus of 21c3 plus and so on. This kind of terms we have. बट इस सीरीज को देखते हुए हमें याद आया कि ये तो ऑल्टरनेट साइन की टर्म्स है, तो अगर ऑल्टरनेट साइन की सीरीज मिलती है तो और डिफरेंस 1 का मिलता है तो क्या करना चाहिए बच्चों, आपको याद आ रहा होगा करना क्या चाहिए, हम इसको इसमें 21c0 का एडिशन कर देते हैं और उसी से सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं। अगर हम ये काम कर देंगे तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 21c0 का सब्ट्रैक्शन और उसका एडिशन कर दिया। जब ये सब्ट्रैक्शन एडिशन किया तो बच्चों दिमाग में एक बात आती होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी टर्म मुझे मिलेगी वो उन सारी टर्म्स का सम कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ये काम किया। बची सिर्फ कौन सी वाली टर्म, -21c0। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, -1/21 दिस इंटू 0 -21c0 जिसका वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू -1/21 इंटू -1 दैट इज 1/21। तो बच्चों आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। कोशिश करने की कम से कम अप्रोचेज आपको यूज करनी पड़े, कम से कम कैलकुलेशन या एल्गोरिथम यूज करना पड़े। ओके बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज जब भी आपको ऐसी इनइक्वालिटी मतलब प्रोडक्ट में कई सारी टर्म्स हो और लेस देन और इक्वल टू इस टाइप का साइन आपको दिखे तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे ये अप्रोच बन रही है, तो आप देख सकते हो कि NC1 टू द पावर 1 है, NC2 टू द पावर 2 है, NC3 टू द पावर 3 है, मतलब NC1 1 टाइम आ रहा है, NC2 2 टाइम्स आ रहा है एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ये टर्म थी, जो गिवन टर्म थी जिसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है जो कि 2 टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर NC2 है, मतलब ये प्रूफ करना है, उस टर्म को आपने लैम्डा मान लिया। तो सपोज इस टर्म को लैम्डा मान लिया क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप इजिली सोच सकते हो बच्चों कि इन सारी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन NC1 तो एक बार था तो 1 टाइम्स NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3, इन टर्म्स का अर्थमेटिक मैं निकाल रहा हूं, और n टाइम्स NCN क्योंकि NCN n टाइम्स लाई कर रहा है, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n। दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ऑल टर्म्स, राइट, और दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो NC1 तो एक बार था तो पावर 1 आ गई, NC2 2 बार था तो उसकी पावर 2 आ गई, NC3 3 बार था तो प्रोडक्ट जब करोगे तो उसकी पावर 3 आ जाएगी एंड सो ऑन। NCN कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा, और इस होल की पावर बच्चों कितनी आ जाएगी, दिस इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स आ गई, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n। सो दिस इज 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस n। सो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो मैंने लैम्डा ले ली क्योंकि बार बार इतना लिखना मुश्किल होगा, और ये जो न्यूमरेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे वो देखते ही आपके दिमाग में आया होगा जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। इट्स वैल्यू इज कितनी होती है बच्चों, याद होगी, दिस इज n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट डिनोमिनेटर इज n इंटू n प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाई 2।
sum of first n natural numbers. This value is greater than or equal to, this is lambda to the power 1 upon n into n plus 1 that divided by 2. तो बेटा आप देखो कितना आसान सा फॉर्मेट अपने को मिल चुका है, n से n कैंसिल आउट हो गया, अभी 2 आप ऊपर लेके चले जाइए तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी 2 to the power n plus 2 to the power n and that divided by this is n plus 1. और जो लेफ्ट हैंड साइड में पावर थी, चलो एक बार लिख लेते हैं, दिस इज लैम्डा टाइम्स लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2. इसको भी आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्टली ये लिख लीजिए n प्लस 1 C2. आई थिंक शायद सबको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये सबको पता है कि अगर हम NC2 की वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, दिस इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिस इज n प्लस 1 C2. तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में यहाँ जो पावर होनी चाहिए वो पावर n C2 नहीं होनी चाहिए बच्चों, वो कितनी होनी चाहिए, n प्लस 1 C2 होनी चाहिए. तो बहुत आसान सा फॉर्मेट अब अपने को दिखता हुआ मिल रहा है. तो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू, जब हम पावर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 to the power n अपॉन n प्लस 1 एंड इट्स होल पावर n प्लस 1 C2. तो आप ये प्रूफ कर पा रहे हैं. तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और कैसे हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई कर पा रहे हैं, मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अपने को दिख रहा है. हम फिर से क्या काम करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे जो कि NC2R-1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2R टाइप की फॉर्म में है. तो अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो जो एक्सप्रेशन आपको दिखता है सबसे पहले तो आप उसे सिंप्लीफाई कर लो अपनी प्रॉपर्टी से. प्रॉपर्टी क्या थी, दिस इज NCR अपॉन R प्लस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो ये काम हमने सबसे पहले यहाँ पे कर लिया. कितना इजी क्वेश्चन बन चुका है. दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 C2R एंड दैट डिवाइडेड बाई दिस इज n प्लस 1. अब आप इस पे सिग्मा अप्लाई कर लो. जब सिग्मा अप्लाई करोगे तो किस टाइप की टर्म्स आपको मिलेंगी, गौर से देखने वाली बात है. आपको जो टर्म्स मिलेंगी दे आर इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, तो कांस्टेंट है बाहर मैं लिख लेता हूं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ n प्लस 1 C2 एंड दिस प्लस n प्लस 1 C4 प्लस n प्लस 1 C6 प्लस एंड सो ऑन. इस तरीके की टर्म्स अपने को मिल रही है. कितना आसान सा फॉर्मेट है बच्चों, अगर आपके दिमाग में क्लिक करता है तो. आपके दिमाग में क्लिक क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक ये करना चाहिए कि अगर सपोज मेरे पास फॉर्म होती है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, जो मेरी पहली स्लाइड थी, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था. तो दिस इज NC2 NC4 प्लस एंड सो ऑन, जिनका सम कितना होता है, दिस इज 2 to the power n माइनस 1. तो मैं इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं. तो यहां पे बच्चों शुरुआत 2 से हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे n प्लस 1 C0 का एडिशन करना पड़ेगा और उससे सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा. और जब मैं n प्लस 1 C0 का एडिशन कर देता हूं तो यहां से लेके यहां तक की टर्म्स जो मुझे मिल जाएंगी, वो टर्म कितनी मिल जाएंगी, इनका सम दिस इज 2 to the power n. बट यहाँ पे सफिक्स गौर करके देखने की जरूरत है, वो n प्लस 1 है, तो n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1, ये वैल्यू अपने को मिल गई. And your answer is simplified in the form of 1 upon n plus 1. This value is 2 to the power n and this minus n plus 1 C0 is 1. So the answer is equal to 2 to the power n minus 1 upon n plus 1. कितना इजी और बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आया होगा. तो अब ध्यान रखना है कि ऐसी अप्रोचेस लेके आएंगे. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे एक्सपेंशन करें. तो आप सबसे पहला काम कीजिए, जब कुछ आइडिया नहीं मिलता तो आपके पास जो टर्म होती है आप उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म किस फॉर्म में होगी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल टर्म में निकाल रहा हूँ, -1 to the power r, दिस इंटू NCR, उसे ब्रेक किया तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल and that whole divided by this is r plus 3 factorial, this upon
r factorial into r plus 3 minus r, that is 3 factorial. This kind of form we have. आप गौर से देखोगे तो ये r फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गए, और जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसे सीरीज से बाहर लिख लेता हूं. तो फॉर्मेट कितना मुझे मिल चुका है अभी तक, दिस इज इक्वल टू 1, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया तो ये वैल्यू 6 आ चुकी है बाहर, और अंदर मुझे वैल्यू मिल गई -1 टू द पावर r, दिस इनटू n फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r प्लस 3 फैक्टोरियल. अब बच्चों आप कोशिश क्या करोगे इससे आगे अप्रोच करते हुए, आप कोशिश ये करोगे कि आप इस पूरे टर्म को जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब इस टाइप की टर्म में आ रहा है, मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, आप इसे सिंप्लीफाई करिए NCR की फॉर्म में. तो बट वो दिखेगा कैसे कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो कौन कौन सी है, n माइनस r का फैक्टोरियल है और r प्लस 3 का फैक्टोरियल. अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, n प्लस 3 मिल जाएगा. तो अगर मैं न्यूमरेटर को n प्लस 3 फैक्टोरियल बना देता हूं तो मुझे कितना शानदार फॉर्म मिल जा रहा है, वो मुझे मिल जा रहा है -1 टू द पावर r दिस इनटू n प्लस 3 फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 3 फैक्टोरियल. लेकिन ऐसा कब होगा, जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 से. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या आ चुका है, 6 अपॉन n प्लस 1 दिस इंटू n प्लस 2 दिस इंटू n प्लस 3. इस टाइप का फॉर्मेट मुझे साथ में मिल चुका है. अब बच्चों ये वाली जो टर्म है वो टर्म कितनी बन गई, दिस टर्म बिकम्स n माइनस n प्लस 3 दिस c r प्लस 3. तो बहुत इजी सा फॉर्मेट बन गया. अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप -1 की पावर उतनी ही बनाया करो जितना सफिक्स हो. सो आप क्या करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 अपॉन n प्लस 1 दिस इंटू n प्लस 2 दिस इंटू n प्लस 3 एंड that value can be written as -1 to the power r, और हम इस पे सिग्मा ऑपरेशन भी अप्लाई कर देते हैं. तो ये तो कांस्टेंट टर्म था, बाहर निकल गया, सिग्मा अप्लाई करने के बाद -1 टू द पावर r प्लस 3 मुझे मिल गया, और n प्लस 3 फैक्टोरियल, आई मीन दिस वैल्यू इज n प्लस 3 cr प्लस 3. ये फॉर्मेट मुझे मिल गई. ये समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को कि यहाँ पे मैंने -1 की पावर r प्लस 3 बनाने के लिए ही माइनस साइन से बाहर मल्टीप्लाई किया है. ओके, तो जब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करते हो, सीरीज मूव कर रही है 0 से लेके n तक के लिए, तो आपको टर्म्स किस फॉर्म में मिल रही है, बाहर तो -6 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 की फॉर्म मिल रही है, और जो अंदर फॉर्मेट मुझे मिलती है वो किस टाइप की मिली, व्हेन आई पुट दैट r इक्वल टू 0 दिस विल बिकम -1 टू द पावर 3 दैट इज माइनस साइन के साथ में n प्लस 3 c3 एंड फिर ऑल्टरनेट साइन प्लस साइन के साथ में n प्लस 3 c4 माइनस n प्लस 3 c5 प्लस एंड सो ऑन. कितना इजी फॉर्मेट बच्चों आपको दिख रहा है. आप देख सकते हो कि जब ऑल्टरनेट सीरीज शुरू होती है तो आपको पता है वो n से 0 से शुरू होती है. तो शायद मैं इतनी सारी कैलकुलेशन कर चुका हूं तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिखूं तो आपको बुरा मानना नहीं चाहिए. तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिली, -6 अपॉन n प्लस 1 दिस इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 एंड दिस माइनस n प्लस 3c0 प्लस माइनस n प्लस 3c1 प्लस n प्लस 3c2. वो मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे यहां पे इन टर्म्स का एडिशन करना होगा, तभी जाके सम 0 मिलेगा, और इन टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करना होगा. एडिशन करने के बाद ये पूरा सम यहां से यहां तक का 0 हो जाएगा. सिर्फ मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू रिमेनिंग बचती हुई मिलेगी. अब आप इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो. तो बच्चों आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है. फॉर्मेट क्या होगा, आपको असेंबल करके टर्म्स को किन फॉर्म में लेके आना है. तो जो नोन सीरीज है हमेशा कोशिश करनी है उन सीरीज की फॉर्म में लेके आइए. तो ये क्लास रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छी है. आपको दिख रहा होगा कई सारे फॉर्मूलाज आपको याद भी होते रह रहे हैं. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बड़ा शानदार क्वेश्चन है.
और हमें कोई अप्रोच समझ नहीं आ रही बिकॉज 50C R के नीचे R+2 आ रहा है। अगर 50C R के नीचे R+1 होता तो हमारा फॉर्मूला काम कर जाता, बट यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन पे आपने किया था, जस्ट यहाँ पे भी जनरल टर्म लिख के आप इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सिंप्लीफाई करो। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? -1 टू दी पावर r तो प्रोडक्ट में है ही, इसे हमने लिख लिया 50 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाई r+2। तो आपको कुछ दिखता होगा, मैं इस r+2 को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ये डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। सो आपको कुछ दिखता होगा कि दैट r+2 है, r फैक्टोरियल है। अगर मैं एक टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं किससे? r+1 से, तो कुछ फॉर्मेट बन सकता है। तो मैंने r+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कौन सा फॉर्मेट बच्चों आपको दिखता है? कितना शानदार फॉर्मेट दिखता है कि ये टर्म मुझे मिल जाएगी। दिस इज -1 टू दी पावर r, this into r+1 and this into 50 factorial and that divided by r+2 factorial and this into 50 minus r factorial। अब अगर आप गौर करो तो इस टर्म का और इस टर्म का सम आपको कितना मिलता है? इस टर्म का और इस टर्म का सम आपको 52 मिलता है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना होगा? 51 इंटू 52 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो जब हम 51, ये मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बात क्लियर हो रही होगी बच्चों। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का सम जो आता है वो सम कितना आता है? वो सम आता है 52। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 51 इंटू 52 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इजीली मेरी फॉर्मेट क्या बन जाएगी? दिस इज -1 टू दी पावर r, दिस इंटू r+1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 51 इंटू 52, एंड इन द न्यूमरेटर दैट वैल्यू बिकम्स 52 फैक्टोरियल and in denominator this value becomes r+2 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल, जो कि किसके इक्वल मिल गया? 52 r+c के इक्वल मिल गया। तो मैं ये बनाना चाह रहा था, तो आप हमेशा यही काम कीजिए। अब इसके बाद तो ज़्यादा बड़ा टास्क रहता नहीं है, बिकॉज अपन इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/51 इंटू 52 दिस इंटू -1 टू दी पावर r। एक काम करते हैं, अभी पहले इसे बाहर ही लिख लेते हैं, बाद में इसे अंदर करेंगे जब सिग्मा रिलेशन यूज करेंगे, मतलब जब इनका एडिशन करेंगे। तो मैंने इसे लिख लिया 50r+2, क्योंकि मुझे बेस की फॉर्म में बनाना होता है, 52cr+2 एंड दिस माइनस 52cr+2। कितना इजी क्वेश्चन बच्चों अपने पास बन चुका है, आप इजीली देख सकते हो। r+2cr+2 इसका वैल्यू कितना आता है? r+2cr+2 का वैल्यू मेरे पास आता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज 51cr+1, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आती है तो हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर लीजिए, लेकिन सिग्मा रिलेशन अप्लाई करते हुए भी देखना है कि जो सफिक्स में है आपको -1 की वही पावर लिखनी है। तो हमने यहाँ वैल्यू लिख ली फर्स्ट रिलेशन के साथ में, जब हम सिग्मा रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनका एडिशन कर रहे हैं। तो गौर से बच्चों सोचना, दिस इज, और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है? 0 से 50 तक चल रहा है। ये बात जरूरी है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो 1/51 इंटू 52 तो आपके पास आउटसाइड आ गया। फर्स्ट रिलेशन में अगर गौर से देखोगे तो पावर r+1 बनानी है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 टू दी पावर r+1 पावर को बना दिया। एक 52 आपके पास और है मल्टीप्लिकेशन में, उसे बाहर लिख लेते हैं, और सिग्मा आ गया r = 0 to 50, दिस इज -1 टू दी पावर r+1, दिस इंटू 51cr+1। अब बच्चों जो सेकेंड एक्सप्रेशन है आप उसे भी सिंप्लीफाई कीजिए, वो कितना आपको मिल जाएगा? दिस इज -52cr+2 यहाँ पे है, तो अपन इसे कितना लिख सकते हैं? इसको तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई चारा हमारे पास नहीं है। तो -1/51 इंटू 52 ये फॉर्मेट मिला, और -1 की पावर r+2 कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तो -1 टू दी पावर r के इक्वल ही आ रहा है। और मल्टीपल में टर्म मुझे मिल गई 52cr+2, इस टाइप की फॉर्मेट मुझे मिल गई।
यहाँ पे भी सिग्मा रिलेशन अप्लाई है जो कि 0 से लेके 50 तक मूव कर रहा है। अब बच्चों आप गौर से समझना कि मैं इनकी वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूं तो इस सीरीज को आप देखोगे तो r इक्वल टू 0 पुट करने पे 1 से शुरू हो रही है, तो ऑल्टरनेट साइन की टर्म्स है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी टर्म की कमी मुझे मिल रही है। मुझे सिर्फ एक टर्म की कमी मिल रही है, कौन सी टर्म की? 51C0 की। तो मैंने इसका वैल्यू लिख लिया 0 माइनस 51C0, क्योंकि अगर मैं 51C0 का एडिशन कर दूंगा और तो ये टर्म, ये पूरा सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब एडिशन करूंगा तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। और सेकेंड टर्म में अगर हम इस सम की बात करते हैं तो इस सम को भी सिंप्लीफाई करके कितना लिखा जा सकता है? दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, दिस इज माइनस ऑफ, जस्ट सेकेंड, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, यहां पे सम जो है वो 0 से 50 चल रहा है, तो अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 52C2 से टर्म शुरू हो रही है, तो मेरे पास दो टर्म्स स्किप है। कौन कौन सी टर्म्स स्किप है? एक तो 52C0 स्किप है, एक 52C1 स्किप है। ये साइन मैं इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ऑल्टरनेट साइन की सीरीज बन रही है। इनको मैंने ऐड किया तो ऑब्वियसली इनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और जो ऐड करने के बाद जो सीरीज का सम मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो 0 माइनस दिस वैल्यू भी है। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितनी वैल्यू अपने को मिल रही है आप सब लोग इजीली देख लो। यहाँ 52 से 52 कैंसिल आउट हो गया। मैं कलर चेंज करता हूं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। दिस वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ -1/51, this into -51C0 which is -1, so that will become just 1/51, and second term मुझे कितनी मिल जाएगी? This is -1/51 into 52। मैं यहाँ पे ही कैलकुलेशन बच्चों कर ले रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आपको मिल गई? 52C0 1 होगा, और 52C1 52 होगा, तो 1 माइनस 52, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई -51, और बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 52 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 51 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 51 मिल रही है। इस 51 से 51 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू मिल चुकी है? -52। आप इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/51 into 52। बहुत मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैंने भी कैलकुलेशन और कम करने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आती है तो। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन अपने को दिखता है। कैसे इसको अप्रोच करें, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं। जब भी ऐसी टर्म्स आपको मिले, यहाँ पे डबल सिग्मा लगा हुआ है। अब सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया कीजिए। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो किस टाइप की टर्म्स अपने को मिलेगी? n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल, एंड द सेकेंड टर्म इज इन प्रोडक्ट विच इज m फैक्टोरियल, and this divided by, this is p factorial, this into m minus p factorial। अब आप देख सकते हो कि m फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड सम में अगर देखो तो m वेरी कर रहा है p से लेके n तक, तो p और n सेकंड सिग्मा रिलेशन के लिए कांस्टेंट टर्म है, तो उनको हम सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। सो आई सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ sigma p is equal to 1 to n, and this can be written as n factorial upon p factorial, and this into sigma m is equal to p to n, this into 1 upon n minus m factorial, this into m minus p factorial। बच्चों बहुत शानदार फॉर्मेट बन चुका है। अब आप आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो उसके लिए एक आइडिया मैं देता हूं कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम निकाल लो। सम कितना अपने को मिल रहा है, क्योंकि मैं एनसीआर की फॉर्म में इसे बनाना चाहता हूं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो आप सम निकालोगे तो सम आपको कितना मिल रहा है? दिस सम इज इक्वल टू n माइनस m प्लस m माइनस p, दिस वैल्यू इज n माइनस p। तो आप क्या कीजिए, आप इसमें n माइनस p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। तो n माइनस p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो आई थिंक सबके दिमाग में राइमिंग हो रहा होगा कि इससे आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कितना इजी सा फॉर्मेट बच्चों अपने को मिल चुका है। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मुझे मिली है, दिस इज नथिंग, दिस इज NCP, और जो ये वैल्यू मुझे मिल रही है, दिस वैल्यू बिकम्स n माइनस p c, जो भी आप लिखना चाहो, m माइनस p या n माइनस m,
तो मैं इसे m माइनस पी की फॉर्म में लिख ले रहा हूं। तो ये जो सिग्मा रिलेशन है मेरे पास किस फॉर्मेट में आ गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा p is equal to 1 to n and that is ncp, and this is sigma m is equal to p to n, this is n minus pc m minus p। अब बच्चों अगर आप गौर करके देखोगे, इस तरीके से सम है, अगर आप गौर करके देखोगे जो सिग्मा दूसरा सेकंड सिग्मा के अंदर जो वैल्यूज आ रही है, अगर आप उन्हें सिंप्लीफाई करो या एक्सपेंड करके लिखो तो किस टाइप की टर्म्स अपने को मिलेंगी। m इक्वल टू p रखने पे n माइनस पी सी 0 प्लस सिमिलरली p प्लस 1 रखने पे n माइनस पी सी 1, और कितना शानदार फॉर्म मिल चुका है, कंटिन्यू होता चला गया n माइनस पी सी n माइनस पी तक। तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है कितनी होती है, 2 टू दी पावर n माइनस पी होती है। मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर, तो आपका सिग्मा रिलेशन कितना बन चुका है, दिस विल बिकम सिग्मा p इज इक्वल टू 1 टू n एंड दिस इज ncp दिस इनटू 2 टू दी पावर n माइनस पी। अब बच्चों कैसे अप्रोच करें, अभी भी आपके दिमाग में बातें घूम रही होंगी कैसे अप्रोच करें। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर देते हैं। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको टर्म्स मिलेंगी nc1 p का वैल्यू 1 रखने पे 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस nc2 दिस इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2 प्लस nc3 दिस इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन इट गोज टिल ncn दिस इंटू 2 टू दी पावर n माइनस n। कितनी शानदार फॉर्म बच्चों आपको मिल चुकी है। तो आइडिया दिमाग में आ रहा होगा, क्या करें, एक टर्म मिसिंग लग रही है, कौन सी टर्म मिसिंग लग रही है, मैंने उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। कौन सी टर्म मिसिंग लग रही थी, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर nc0 2 टू दी पावर n भी अपने पास हो जाए और सब्ट्रैक्शन भी कर दिया nc0 2 टू दी पावर n भी अपने पास हो जाए, तो ये पूरा का पूरा सीरीज सम किसके इक्वल हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मेट है वो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम दैट इज 2 प्लस 1 टू दी पावर n and this minus nc0 का वैल्यू 1 होता है, that is 2 to the power n, so your answer is 3 to the power n minus 2 to the power n। What an interesting question, कितना शानदार क्वेश्चन था, कैसे अप्रोच किया शायद सबको समझ में आया होगा। तो बेटा आप प्रॉब्लम को देखो, डरो मत, बहुत इजीली हम उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कम से कम कैलकुलेशन, कम से कम स्टेप्स आपको देखते हुए चल रहे हैं जिससे आपका आंसर निकल के आ जाए। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि देखने से बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसी अप्रोच सर इस पे लें, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आपको इजीली सोच रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल टर्म निकालनी है। और जनरल टर्म अगर हम लोग निकालते हैं तो किस टाइप की टर्म अपने को मिलती है, दिस इज 2 टू दी पावर k माइनस r, इस टाइप की फॉर्म है क्योंकि k में से सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो 2 टू दी पावर k माइनस r लिख लिया और साथ में मिला NCR प्रोडक्ट में। और क्या बच्चों अपने को मिल रहा है, दिस इज n माइनस r c k माइनस r भी साथ साथ चल रहा है और ऑल्टरनेट साइन की टर्म्स मिल रही, तो प्रोडक्ट में -1 टू दी पावर r भी आपको मिल गया। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में कुछ सिमेट्री अपने को दिख नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट को उठा के सिंप्लीफाई करना शुरू किया। पहले ओपन किया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये टर्म मुझे मिल चुका है। और क्या मिल गया, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, दिस डिवाइडेड बाई k माइनस r फैक्टोरियल, दिस इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, इस टाइप की टर्म मुझे मिल गई। क्या कुछ एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, हाँ n माइनस r फैक्टोरियल एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या अप्रोच ली जा सकती है, कुछ फॉर्मेट बना सकते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर मैं इन दो टर्म्स का सम करूं, किन दो टर्म्स का सम करूं, कोई फायदा नहीं। एक काम करते हैं, k माइनस r और n माइनस k का सम करें तो कुछ फायदा मिल सकता है, तो फायदा नजर आता दिख नहीं रहा। और क्या काम सोचा जा सकता है बच्चों, मतलब आपको असेंबल करना है टर्म्स को दोबारा से उन फॉर्म्स में जिन फॉर्म से कुछ निकल जाए। तो कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ऐसे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ n फैक्टोरियल, दिस डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया। और मल्टीप्लाई में जो टर्म्स थी वो क्या थी, दिस इज r फैक्टोरियल
एंड दिस इनटू k माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, अब आप समझना गौर से, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं r और k माइनस आर का, तो सम मुझे कितना मिल रहा है, सम इज इक्वल टू k। तो बेटा मैंने क्या किया, k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और k फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और अब आप इजीली समझ सकते हो कि कौन सी फॉर्मेट बन चुकी है। ये पहले वाला जो फॉर्मेट है ये बन चुका है NCK, और जो दूसरा वाला फॉर्मेट है वो मेरे पास बन चुका है, कितना आसान सा फॉर्म बन चुका है बेटा, ये वाला फॉर्म मुझे मिल चुका है कितना, NKCR। अब आप सिग्मा रिलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिग्मा अप्लाई कर सकते हो। जब हम सिग्मा अब अप्लाई करेंगे तो सिग्मा मूव कर रहा है r इज इक्वल टू 1 से लेके k तक के लिए। तो आप बहुत इजीली समझना है इस चीज को। वैसे NC 0 है तो क्या लिखना चाहिए, r इज इक्वल टू 0 से k तक मूव कर रहा है। और अगर 0 से k तक r का वैल्यू मूव कर रहा है तो r ही वेरिएबल है, रिमेनिंग टर्म कांस्टेंट है, मतलब NCK तो कांस्टेंट टर्म हो गया, वो आपने सीरीज से बाहर रख लिया। -1 टू द पावर r मल्टीप्लिकेशन में था और 2 टू द पावर k माइनस r मल्टीप्लिकेशन में था, और क्या टर्म अपने पास आई, दिस इज KCR, दिस इज ऑल्सो इन मल्टीप्लिकेशन। तो आपको अब तो बहुत इजीली बाइनोमियल एक्सपेंशन दिखता होगा। क्या लिखा जा सकता है, दिस इज NCK, दिस इनटू 2 माइनस 1 टू द पावर r। सो दैट इज अगेन अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे अप्रोच करो। तो अगर आप ऐसे अप्रोच करना सीख जाते हो बच्चों तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। सो आंसर कितना मुझे मिल चुका है, NCK। तो मैंने आज आपको कोशिश की कि मैक्सिमम सीरीज के क्वेश्चन समझा पाऊं, और ऑलमोस्ट हुए भी है। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई वैरायटी जेईई मेंस और एडवांस में आती है। तो इन वैरायटी के ऊपर ही बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, आपने क्लास एंजॉय की होगी। अब इसके बाद हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।